हर हर महादेव सभी को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 16 मई 2026 को वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण अमावस्या यानी कि वट सावित्री अमावस्या पड़ रही है, जिस दिन सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु और सुख समृद्धि के लिए यह व्रत करती हैं। इस व्रत के लिए सबसे पहले सुहागिन स्त्रियों को सुबह उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र, विशेषतः लाल या पीले रंग के वस्त्र ही पहनना चाहिए। उसके बाद एक पूजा की थाली तैयार करें, जिसमें 1 लोटा जल, रोली, अक्षत, फूल, कच्चा सूत, फल, मिठाई, धूप, दीप, नैवेद्य, भीगे चने, ये सब लेकर और सुंदर तैयार होकर आप सब वट वृक्ष के पास जाइए। वट वृक्ष के पास जाकर सबसे पहले उन्हें प्रणाम कीजिए, उन पर 1 लोटा जल अर्पित कीजिए और उनका अच्छे से पूजन कीजिए। पूजन करने के बाद कच्चे सूत से आप 7 परिक्रमा या 108 परिक्रमा उस सूत को लपेटते हुए वट वृक्ष की कीजिए। उसके बाद वहां सत्यवान और सावित्री की प्रतिमा स्थापित कीजिए या फिर चित्र, या फिर आप वृक्ष पर ही हल्दी या कुमकुम से उनकी प्रतिमा स्थापित कर सकती हैं। फिर उनका पूजन करें और सत्यवान और सावित्री की कथा का श्रवण अवश्य करें। उसके बाद वहां बैठकर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप 108 बार अवश्य करें। यह सारी इस विधि विधान से आप पूजन करें। पूजन करने के बाद आप वहां किसी ब्राह्मण को दान अवश्य दें। किसी जरूरतमंद को भी दान दे सकते हैं और कुछ सुहाग का सामान आप अपनी सास या ननद को इस दिन अवश्य दान करें। इस प्रकार से आपको यह व्रत करना है और व्रत करने के बाद आपको दोपहर में अगर आप एक समय फलाहार करें तो ठीक है, और आपसे नहीं बनता तो आप व्रत की यह पूजन विधि करने के बाद एक समय भोजन भी कर सकती हैं। इस प्रकार से जो कोई भी इस व्रत को करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण अवश्य होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यह प्राचीन समय में सबसे पहले सावित्री द्वारा किया गया व्रत है, जिन्होंने अपने पति के लिए यह व्रत रखा था और वह यमराज से अपने पति के लिए लड़ गई थी और उन्हें वापस लेकर आई थी। इसी प्रकार जो कोई भी स्त्री इस व्रत को सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से करती है, वह जीवन में सारे सुख भोगती है। उसे अपने पति का सुख, अपने पुत्रों का सुख सब प्राप्त होता है। इसलिए हर एक सुहागन महिला को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि मिलती है। आइए अब हम सभी जानते हैं वट सावित्री व्रत कथा के बारे में। तो ध्यान से बैठिए और वट सावित्री व्रत कथा को जरूर सुनिए। वट सावित्री व्रत कथा को सुनने मात्र से सारे संकट दूर हो जाते हैं और महिलाओं को सारे सुखों की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन पूजन करने, वट सावित्री अमावस्या वाले दिन पूजन के पश्चात हमें वहां बैठकर यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो सुनिए वट सावित्री व्रत की इस कथा को। प्राचीन समय में एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने देवी की कठोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप उन्हें सुंदर और तेजस्वी पुत्री प्राप्त हुई, जिसका नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो उन्होंने स्वयं अपने लिए एक वर चुना, जिनका नाम सत्यवान था। लेकिन ऋषियों ने बताया कि सत्यवान अल्प आयु है, विवाह के 1 वर्ष बाद ही सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। परंतु सावित्री ने दृढ़ निश्चय किया और सत्यवान से ही विवाह किया और अपने बुजुर्ग सास ससुर की सेवा करने लगी। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन आया, सावित्री ने व्रत रखा और सत्यवान के साथ वन में गई।
वहां लकड़ी काटते समय सत्यवान के सिर में दर्द शुरू हो गया और वे सावित्री की गोद में लेट गए। तभी यमराज आए। यमराज उनके प्राण हरने के लिए आए, क्योंकि यह तो पहले से निश्चित था कि उनकी 1 वर्ष बाद मृत्यु हो जाएगी और आज वही दिन था। सावित्री यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने उन्हें बहुत समझाया कि आप लौट जाइए, इनका समय पूरा हो चुका है। यमराज के बहुत समझाने पर भी सावित्री नहीं लौटी और अपने पतिव्रत धर्म व बुद्धिमानी से सावित्री ने यमराज को प्रसन्न कर लिया। यमराज ने वरदान मांगने को कहा तो सावित्री ने कहा, पहले मेरे सास ससुर के आंखों की रोशनी दे दो। इस प्रकार सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांग ली और उनका जो राज्य चला गया था वह राज्य वापस मांग लिया। यमराज ने उन्हें वरदान दे दिया, उनका खोया हुआ राज्य मिल गया और सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ गई। फिर सावित्री ने पिता के लिए 100 पुत्रों का वर मांगा और अंत में अपने लिए सत्यवान से 100 पुत्रों का वर मांग लिया। यमराज ने तो वरदान दे दिया। तब सावित्री ने कहा, पति के बिना पुत्र कैसे होंगे। यमराज उनकी बुद्धिमानी से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने सत्यवान को पुनर्जीवित कर दिया। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म व तपस्या से अपने पति के प्राण वापस पाए। तभी से विवाहित स्त्रियां पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए यह वट सावित्री व्रत रखती हैं। व्रत का संदेश, सच्ची श्रद्धा, प्रेम, निष्ठा और धैर्य से हर कठिनाई जीती जा सकती है। जैसे सावित्री ने बुद्धिमानी से और अपनी तपस्या से, सच्ची श्रद्धा से, सत्यवान के प्रति अपने प्रेम से उन्होंने जीवन की इतनी बड़ी कठिनाई को भी जीत लिया। ऐसे ही हम सब भी अपने जीवन की सारी कठिनाइयों को जीत सकते हैं अगर हमारे अंदर सच्ची श्रद्धा, प्रेम, निष्ठा और धैर्य है। हर हर महादेव। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। हर हर महादेव।